उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान बजट दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान बजट को पेश किया गया। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट रखा भी गया है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष अब सामने आते हुए भी नजर आ रहे हैं। बजट पेश हुआ है, इस बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए यार, बजट एक दिशाहीन बजट है। अभी राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी के जो है अभिभाषण पे चर्चा हो रही है। उस अभिभाषण में ना किसान की बात हो रही है, ना सफाई कर्मचारी की बात हो रही है, ना गरीब की बात हो रही है, ना उन भूमिधरी लोगों की बात हो रही है, ना उन पुलों की बात हो रही है जो 150 साल पुराने हैं, जो कभी भी गिर गए, कोई हादसा हो गया तो सरकार चेत नहीं रही है। सरकार तो सीरियस नहीं है और ये जो बजट है ये दिशाहीन बजट है। सरकार सिर्फ प्रेरित है, राज्य सरकार सेंटर से सिर्फ मोदी जी का नाम ले लेके आगे चलने का कार्य कर रही है। नमो नाम से हमें जो है बता रही है कि 4 अंग्रेजी के अक्षर हमने नमो नाम से लिए हैं और एन से ये होगा, ए से आत्मनिर्भर होगा। तो ये चीज़ें नहीं चल बातें होती हैं तो ख्यालों में चलती हैं। सिर्फ मोदी जी का नाम लेने से प्रदेश नहीं चल सकता, चाहे वो भूमिधरी का मामला हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का, चाहे किसानों का हो। आज गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, आज जो है बिजली के दाम, स्मार्ट मीटर पे हमने बात की, आप पहले ही छूट नहीं दे रहे हैं। 3 साल से बिजली की छूट नहीं आई है। आज नए पैसे आप ऐंठने के लोगों से तरीके ढूंढ रहे हैं, सरकार ढूंढने का कार्य कर रही है कि किसानों से कैसे पैसा ऐंठना है, मजदूरों से कैसे ऐंठना है। राशन कार्ड पे जब बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा बता देते हैं, कैपिंग लगी हुई है, जनगणना नहीं हुई है। क्यों नहीं आप प्रस्ताव बना के ऊपर भेजते कि भैया इस तरीके की ये यूनिट बढ़नी चाहिए? क्यों नहीं वो भेजते? जब आधार का उन पर जब राशन कार्ड नहीं होगा तो आयुष्मान कार्ड का वो लाभ कैसे ले सकते हैं? और आयुष्मान का अगर कोई कार्ड लाभ लेता है तो फिर अगर सफ़ेद कार्ड में उसका नाम नहीं है तो पीला कार्ड आसानी से बनता है, उसमें उसका नाम चढ़वाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार ठगने का काम कर रही है और ये जो बजट है ये दिशाहीन बजट है। सर, वन कानून पर भी चर्चा हो रही थी और बहसबाजी हुई, इस पर भी विधायकों ने, आपके पक्ष के विधायकों ने वॉकआउट भी किया, क्या मामला? देखिए यार, बहुत सिंपल सी बात है कि जिन लोगों को 1942, 1941, 1940 में बसाया गया, उनको बसाने का उद्देश्य क्या था? उनको बसाने का उद्देश्य ये था कि जो वन बंजर है उनको हरा भरा करने का उनको बसाया गया था। पर आज उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? आज उनको जो है उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। वो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में जो है वोट करते हैं, उन्हें राजस्व का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो अपना प्रधानी में अपना प्रधान नहीं चुन सकते, उनके घरों में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, घरों पे वो छत नहीं बना सकते, कोई मंदिर नहीं बना सकते। ये सरकार तो जो है हिंदू प्रेमी सरकार है और मंदिर वो लोग नहीं बना सकते, तो वो जाएंगे कहाँ? और हर बार ये बात कंटिन्यू उठती रहती है कि ऐसा क्यों, और हर बार ये जो है वन अधिकार नियम का जो है उसका हवाला देके अपनी जान बचा लेते हैं। ऐसे जान आप प्रस्ताव तो पास कीजिए, आप सेंटर में भेजिए तो सही, आप अपनी भौगोलिक स्थिति का बताइए ना, जब तो सरकार, केंद्र सरकार भी आपको कुछ ना कुछ रियायत बरतेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जो कुछ गाँव जो टोंगिया से बाहर राजस्व का दर्जा जिनको प्राप्त हुआ है, आज तक उनका राजस्व का जो पूरा पेपर वर्क है वो आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों पे आज तक पहुंचा ही नहीं है। तो आज भी मैं एक पहला ऐसा विधायक हूं जिसने अपने टोंगिया गांव में आज़ादी से लेकर अभी तक अपनी विधायक निधि से सड़क बनाई है और उसमें भी आज तक मुझे एनओसी नहीं मिल पाई है। जी सर, भू कानून भी विधानसभा में के टेबल किया जाएगा। भू कानून को लेकर के भी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जो सख्त भू कानून की मांग चल रही थी उसे सरकार ने पूरा किया है। जिस तरीके से यूसीसी का जो वादा सरकार ने किया था उसे पूरा किया है। देखिए यार, अगर यूसीसी को आप देखेंगे, जैसे आपने यूसीसी का बोला है, सीधा सीधा संविधान से टिपी हुई आधी चीज़ें हैं। सिर्फ उसमें शरीयत कानून में कुछ चीज़ें इन्होंने ऊपर नीचे की है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यूसीसी का है कि लिव इन में आपने जो शब्द हमारे गांव के बच्चों को नहीं मालूम था वो आज आपने हमारी सोसाइटी में प्रचलित करवा दिया है। आज भी हमारी सोसाइटी जो है शर्म लिहाज पे चलती है, आंखों की शर्म होती है, हम आज अपने बड़ों की शर्म करते हैं और आपने बड़ी बेशर्मी के साथ लिव इन शब्द जो है लोगों में प्रचारित करवा दिया। दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी भू कानून को लेके, भू कानून देखिए, जब एक प्रदेश है तो एक ही नियम होना चाहिए, 2 नियम क्यों आपने ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को इसमें जो है बाहर निकालने का कार्य कर दिया? मतलब वहाँ खुली लूट है, वहाँ पूरी खुली लूट करो, हाँ, और दूसरे जो है जगहों पे जो है ये अलग तरीके से लूट करेंगे। तो ये भू कानून जो है, चाहे आपका यूसीसी हो चाहे भू कानून हो, ये कागजों में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसके लिए तो अच्छा है, पर धरातल पे ये चीज़ें जीरो हैं।
इधर हमारे साथ जवालापुर से कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर जी, और साफ तौर पर चाहे भू कानून हो या बजट हो, इन सभी चीज़ों महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अपनी बात रखी है। और आगे अब विपक्ष का रहता है भू कानून को लेकर के, जब भू कानून टेबल किया जाएगा उसके बाद तो ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरा।